ओके, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स के टेक्निकल लेवल्स की। अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में इसमें काफी उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन अहम टेक्निकल लेवल्स को डीकोड करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए इन पैमानों को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। अब ₹250, ध्यान दीजिए इस नंबर पर। यह कोई आम फिगर नहीं है, बल्कि आईएक्स स्टॉक का एक ऐतिहासिक हाई लेवल रहा है। पर कहानी यहां से थोड़ी मुश्किल हो जाती है। एक वक्त पर जो स्टॉक मार्केट में इतना स्ट्रांग लग रहा था, उसने इस टॉप लेवल से एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला डाउनवर्ड ट्रेंड देखा है। लिटरली कंटिन्यूसली गिरता ही चला गया। जो इन्वेस्टर्स पहले बहुत कॉन्फिडेंट थे ना, वो अब काफी सतर्क हो गए हैं। इस पीक से जो मैसिव फॉल आया है, उसकी गंभीरता को समझना हमारी आगे की स्ट्रैटेजी का सबसे पहला स्टेप है। इस फॉल की सिवियरिटी को समझने के लिए बस पिछले महीने यानी सिर्फ दिसंबर के डेटा को देखते हैं। दिसंबर में स्टॉक ने ₹155 का हाई बनाया और फिर उसी महीने में ये सीधा ₹119 के आसपास आ गिरा। मतलब सिर्फ एक ही महीने के अंदर लगभग 40 पॉइंट्स की गिरावट। ये कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं था जिसे मार्केट आसानी से इग्नोर कर दे। ये एक अचानक और बहुत तेज फॉल था जिसने मोमेंटम को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। और इस तेज गिरावट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है? पैसा अटक जाना। जी हां, बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा, उनकी मेहनत की कैपिटल इस स्टॉक में बुरी तरह से ट्रैप हो चुकी है। जब मार्केट अचानक से इतना वायलेंटली गिरता है ना, तो कई बार एग्जिट करने का मौका तक नहीं मिल पाता। लोगों की कैपिटल ब्लॉक हो जाती है और आगे के ट्रेड्स के लिए लिक्विडिटी एकदम खत्म हो जाती है। सच में ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है, जहां रिकवरी का इंतजार काफी लंबा लग सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आगे क्या? पुरानी गिरावट और फंसा हुआ पैसा तो हमने देख लिया, लेकिन अगर यहां से एक ब्रेकआउट आना है तो हमें किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, जब भी कोई स्टॉक ऐसी भारी बिकवाली का शिकार होता है ना, तो उसकी वापसी का रास्ता कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मार्कर से होकर गुजरता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से अहम टेक्निकल लेवल्स हैं जो अब इस स्टॉक का मोमेंटम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, ₹115 का सपोर्ट जोन। इसे आप स्टॉक का फाउंडेशन या एकदम आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस समझ लीजिए। जैसे एक मजबूत फर्श किसी गिरती हुई चीज को रोक लेता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये ₹115 का लेवल स्टॉक को और नीचे जाने से बचाने का काम करता है। ये लेवल एकदम स्ट्रिक्ट है, यहां पर अक्सर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इस लेवल पर हमारी सबसे कड़ी नजर होनी चाहिए। चलिए अब ऊपर की तरफ देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं। इसे कुछ सीढ़ियों की तरह समझते हैं। पहला स्टेप है ₹125 का हर्डल। अगर स्टॉक इसके ऊपर डेली चार्ट पर क्लोज होने में कामयाब रहता है तो समझिए एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। एक बार 125 क्रॉस हुआ तो अगली सीढ़ी है ₹130। फिर आती है सबसे बड़ी चुनौती, ₹135। अगर स्टॉक यहां पहुंचकर सिर्फ टच नहीं करता बल्कि स्टेबिलिटी दिखाता है, तब जाकर ₹140 के दरवाजे खुलेंगे। रिकवरी के लिए एक एक करके इन स्टेप्स को पार करना बहुत जरूरी है। और इन सब हर्डल्स के बाद वो मैजिक नंबर आता है जिसका सबको इंतजार है, ₹150। ये एक बेस्ट केस सिनेरियो वाला टारगेट है जहां पॉजिटिविटी पूरी तरह वापस आ सकती है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसकी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट शर्त है। ₹150 तक पहुंचने के लिए स्टॉक को पहले ₹135 के लेवल के ऊपर पूरी तरह से टिकना होगा। वहां एक मजबूत नींव बनानी होगी। अगर वो 135 पर फर्मली होल्ड करता है, सिर्फ तभी हम उन 150 के लेवल्स को दोबारा देख पाएंगे। तो अगर इन सभी लेवल्स को एक साथ रखकर देखा जाए तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। ये पूरे टेक्निकल लैंडस्केप को ब्रिलियंटली समराइज करता है। एक तरफ है हमारा ₹115 का वो क्रिटिकल सपोर्ट जोन जो एक मजबूत फर्श है, और दूसरी तरफ है हमारी छत यानी रेजिस्टेंस लेवल्स ₹125 से शुरू होकर ₹140 तक। इस साफ नक्शे से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि स्टॉक का फ्लोर कहाँ है और सीलिंग कहाँ। अब इन टेक्निकल्स को समझने के बाद एक बहुत ही सीरियस बात, देखिए, शेयर मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, इसलिए अगर आप नए हैं या आगे का सोच रहे हैं तो सिर्फ नंबर्स पर मत जाइए। अपने ब्रोकर्स और सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लीजिए। खुद की अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। मार्केट कैसे मूव करता है उस पूरे मैकेनिज्म को समझिए और उसके बाद ही अपनी हार्ड अर्न कैपिटल इन्वेस्ट कीजिए। प्रॉपर नॉलेज और सतर्कता ही यहां आपका सबसे बड़ा रिस्क मैनेजर है। तो आईएएक्स के इन क्रूशल टेक्निकल लेवल्स को तो हमने आज ध्यान से डिकोड कर लिया, लेकिन एनालिसिस का सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको, अगला कौन सा स्टॉक है जिसके टेक्निकल्स को हमें इस तरह डिटेल में समझना चाहिए? अपने सजेशंस फटाफट कमेंट करके बताइए
और हाँ, ऐसे ही डीप डाइव टेक्निकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, सीखते रहिए और मार्केट में सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते रहिए।